हेलो दोस्तों, तो हम आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम छोटा नागपुर का पठार काफ़ी डिटेल से कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सतपुड़ा की पहाड़ी, उससे पहले विंध्याचल पर्वत को काफ़ी डिटेल वीडियो में कवर किया है। हम छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में और वीडियो देखने में कोई बोरिंग महसूस ना हो और जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है काफ़ी डिटेल से कवर हो जाए, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हम जो है आज छोटा नागपुर का पठार पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से, क्योंकि जब हम वाइट बोर्ड में जब आपको पढ़ाते थे फिर वाइट बोर्ड में लिखते थे तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता था। तो ये जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे, इससे जो है कम समय में हम ज़्यादा चीज़ पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। तो उसकी स्थिति जो है कहाँ पे है आप देख सकते हैं। उसकी स्थिति जो है पूर्वी भारत में है। ठीक है, पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्व भारत भी बोल सकते हैं या फिर सिर्फ पूर्वी भारत बोल सकते हैं। छोटा नागपुर का पठार, ये आपको ये वाला रीजन दिखाई दे रहा होगा छोटा नागपुर का पठार। उससे पहले हमने मालवा की पहाड़ी काफ़ी डिस्कस किया है, काफ़ी डिटेल से बुंदेलखंड और बघेलखंड को पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हमारे जियोग्राफी ऑफ इंडिया के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमने सतपुड़ा की पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत को भी कवर किया है। तो इस वीडियो में हम ये छोटा नागपुर के पठार को काफ़ी अच्छे से देखने वाले हैं। तो इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, ये है उत्तर भारत या फिर पूर्वी भारत। इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पॉइंट। उत्तर में ये सिंधु गंगा का मैदान बनाता है, तो वहीं दक्षिण में महानदी यहाँ से होके गुजरती है। ध्यान से सुनिएगा, इसके उत्तर वाले भाग में सिंधु गंगा का मैदान बनाता है, वहीं दक्षिण में जो है महानदी होके गुजरती है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में। तो ये छोटा नागपुर का पठार, जैसे कि हमने बात किया है कि पूर्वी भारत में एक इसकी स्थिति है। ठीक है, राज्य अगर पूछा जाए कौन से राज्य में फैला हुआ है तो ज़्यादातर ये झारखंड में इसका अधिकतर हिस्सा है। उसके अलावा तो पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी इसका हिस्सा जो है आता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो ये पठार वाला जो पोर्शन होता है, ये टॉपिक जो होता है उसमें स्टेट का नाम जो है काफ़ी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से स्टेट में आते हैं। तो अधिकतर हिस्सा जो है झारखंड वाले हिस्से में आएगा। उसके बाद कौन सा है तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार और कुछ कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में भी आते हैं। और ये छोटा नागपुर का पठार किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है, ये खनिज संपदा के लिए फेमस है ये पठार। ठीक है, जैसे कि काली मिट्टी के लिए फेमस कौन सा पठार है तो मालवा का पठार आ जाता है। ठीक है, और अगर जो है फसल या फिर खाद्य पदार्थों के लिए कौन सा पठार फेमस है ऐसा पूछा जाए तो हमें ध्यान आना चाहिए मालवा का पठार, क्योंकि मालवा का पठार मिट्टी काली है। काली होने के कारण वहाँ जो है फसल अच्छे से उग पाते हैं, वहाँ जो है प्रचुर मात्रा में उर्वरक बोल सकते हैं काली मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम देखते हैं अभी कि झारखंड में इसका अधिक फैलाव है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल में, बिहार में और छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्से आते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि सिंधु गंगा उत्तर की ओर और दक्षिण में महानदी बनाती है। ठीक है, उत्तर यानी कि उत्तर पूर्व वाले रीजन में सिंधु गंगा का मैदान है, दक्षिण में क्या है तो महानदी। ठीक है, इसका एरिया पूछा जाए कितने एरिया में फैला हुआ है तो आप देख सकते हैं 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 65,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में इसका फैलाव है इस छोटा नागपुर के पठार का। अगला बात करते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए तो पारसनाथ का जो पहाड़ी है हाईएस्ट पीक है इस पूरे छोटा नागपुर के पठार में। पारसनाथ की पहाड़ी है छोटा नागपुर के पठार में सबसे ऊंचा स्थान। ठीक है, राज्य कौन कौन सा आता है तो हमने बात किया झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। उसके अलावा थोड़ा सा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में भी आता है। अगला पॉइंट बात करते हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है। इस पहाड़ी क्षेत्र में कोयला का जो है अनुकूल भंडार है, यानी कोयला, हमने बात किया है कि खनिज संपदा के लिए ये वाला पठार जो है काफ़ी फेमस रहेगा। तो खनिज के अलावा लोहे ये सब भी यहाँ पे मिलते हैं। तो फिलहाल अभी
कोयला और उसके अलावा खनिज में लोहा वगैरह सब चीज़ मिलता है। और ये है जो दामोदर घाटी में बसे उद्योगों के ऊर्जा संबंधी आवश्यकता पूर्ति होती है। ठीक है, जो दामोदर घाटी में बसे जो जितने भी उद्योग हैं अधिकतर, वैसे तो इसका जो है छोटा नागपुर का पठार बहुत सारी उद्योगों में इसके जो कच्चे माल जो है सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन दामोदर घाटी में जितने भी उद्योग हैं लगभग सारे जो है छोटा नागपुर के पठार से यहाँ पे उसकी जो कच्चे माल की पूर्ति जो है या फिर ऊर्जा संबंधी जो आवश्यकता है पूरी हो जाती है। ये छोटा नागपुर का पठार 3 पठारों से मिलके बना है। कौन कौन से हैं 3 पठार यहाँ पे देखते हैं। पहला तो है रांची का पठार, ध्यान से सुनिएगा, 3 पठारों से मिलके बना है। पहला है जो पठार वो है रांची का पठार है, दूसरा है हजारीबाग का पठार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पठार। पहला रांची का पठार है, दूसरा हजारीबाग है और तीसरा है कोडरमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पठार। पूरा ओवरऑल जो छोटा नागपुर का पठार है 3 पठारों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है, तो रांची का पठार है, हजारीबाग है, कोडरमा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और पॉइंट है। 65,000 इसका जो है एरिया है और यहाँ की जो औसत ऊंचाई है पूरे पठार की वो 700 मीटर के आसपास है। ठीक है, एरिया पूछ लिया जाए तो एरिया 65,000 और औसत ऊंचाई की बात करें तो यह है 700 मीटर के आसपास इसका जो है औसत ऊंचाई। और कुछ इम्पॉर्टेंट बात यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। यहाँ पे जो है इस पठार में हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए कुछ अभयारण्य जो है बनाए गए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ये वाला पॉइंट। हाथी और बाघ के संरक्षण के लिए यहाँ पे जो है अभयारण्य बनाए गए हैं। और ये कैसा चट्टान है या फिर किस जो है मिट्टी से बना है या फिर सीधा चट्टान पूछेगा अगर, तो ये है गोंडवाना चट्टान से निर्मित है ना, अति प्राचीन गोंडवाना चट्टान से निर्मित है। और इसका जो क्या बोलते हैं विकास है काफ़ी पुराना है, अति प्राचीन है यानी पुराना होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट तो और कुछ नहीं है, बस इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये याद रखना है गोंडवाना चट्टान। यहाँ पे हाथी का संरक्षण और बाघ का संरक्षण होता है। औसत ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 700 मीटर है। एरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, 65,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है। ज़्यादातर दामोदर घाटी में बसे जो उद्योग हैं वहाँ पे ऊर्जा संबंधी जो है आवश्यकता यही जो है छोटा नागपुर के पठार से पूरा होता है। और ये गोंडवाना चट्टान को याद रखना है। कुछ और टॉपिक देखते हैं, ये बाकी टॉपिक उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करता हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया। ये इसके आसपास के शहर रांची और जमशेदपुर इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो छोटा नागपुर का पठार है इम्पॉर्टेंट शहर पूछ लिया जाता है तो रांची किस पठार में स्थित है, तो रांची जो है छोटा नागपुर के पठार, जमशेदपुर भी पूछा जाए तो भी छोटा नागपुर का पठार। अब देखते हैं नदियों की बात करें तो ये दामोदर नदी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्वर्ण रेखा नदी और है ये वाला है बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी, इन 3 नदियाँ, इसके अलावा भी और नदियाँ हैं लेकिन मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट नदी ही लिखे हैं, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, बराकर नदी। निर्देशांक उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे हम नहीं देखेंगे। उच्चतम बिंदु जो है पहले पढ़ चुके हैं, पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इस मैप में, ये वाला है छोटा नागपुर का पठार। दिखने में कैसा दिखता है तो हम अभी फ़िलहाल जाके तो देख नहीं सकते हैं, उसे इमेज में ही देख सकते हैं। तो ये छोटा नागपुर का पठार है। हाईएस्ट पीक यहीं पे कहीं पे है, पारसनाथ की चोटी, ऊंची चोटी। ये दिखने में ऐसा दिखता है, देख लीजिएगा। और कुछ है क्या देखने लायक? हाँ, तो फिर ये छोटा नागपुर का जो पठार है हमने कवर किया है इस छोटा नागपुर के पठार को, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पठार है। अब जितने भी पठार आने वाले हैं हम उसे थोड़ा शॉर्ट पढ़ेंगे, इतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारा जो भी पठार जो पढ़ चुके हैं डिटेल से, है ना। तो अब इसके बाद जितने भी आएंगे उसे हम जल्दी जल्दी से ख़त्म करते जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही रहेंगे उन्हें ही हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।